मैथमेटिक्स की रीढ़, जी हाँ, नंबर सिस्टम को मैथ्स का जड़ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि गणित के हर पार्ट की शुरुआत यहीं से होती है और शायद यही कारण है कि मैथ्स के लगभग हर एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछता ही पूछता है और एसएससी का तो यह फेवरेट है। व्हाट इज नंबर सिस्टम? संख्या पद्धति क्या है? संख्याओं को लिखने और उनके नामकरण के नियमों का समूह संख्या पद्धति कहलाता है। इसमें एक व्यवस्थित तरीका होता है जिसमें हम संख्याओं को व्यक्त करते हैं और जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं उन्हें परफॉर्म करते हैं। नंबर सिस्टम मुख्यतः डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल इत्यादि होते हैं। हमारे लिए जो काम का है या बोले कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां से प्रश्न पूछता है वह डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो हम सिर्फ इसी को देखेंगे। हमें जो मतलब है सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम से है। डेसिमल नंबर सिस्टम जिसे हम बेस 10 या आधार 10 के नाम से भी जानते हैं और इसे लिखने के लिए हम 10 अंकों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का प्रयोग किया जाता है। क्या बेस 10 का मतलब क्या है? तो जैसे 50 वास्तव में 50 नहीं होकर 5 × 10⁻1 होता है। इसका मतलब हुआ कि इस प्रणाली में हम सारी संख्याओं को 10 के पावर के आधार पर लिखते हैं। 500 को लिखना हो तो 5 × 10⁻²। इसी तरह 67 को हमको लिखना हो इस प्रणाली में तो इसका मतलब क्या हुआ? 6 × 10⁻1 या 60 हो गया, प्लस 7 × 10⁻0। हम पढ़ चुके हैं कि 10⁻0 का मतलब 1 होता है, तो 7 × 1 7 हो जाएगा और 6 × 10 60, 60 + 7 67। इस तरह आप किसी भी संख्या को इस प्रणाली में लिख सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं 876। इसे कैसे लिखेंगे? 8 × 10⁻2 प्लस 7 × 10⁻1 प्लस 6 × 10⁻0। एंड डिजिट्स के बारे में हम डिटेल में थोड़ा बाद में देखते हैं। उससे पहले हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है समझ लेते हैं। किसी संख्या में किसी अंक के फेस वैल्यू का मतलब होता है उस अंक का वास्तविक मान, फिर चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर उपयोग किया गया हो। कहने का मतलब 5, 6, 7, 8, 9 लिखा हो कोई संख्या हो और हमसे 6 का फेस वैल्यू पूछा जा रहा हो तो इसका मतलब और कुछ नहीं, सिर्फ 6 ही होगा। और 8 का फेस वैल्यू पूछा जाए तो 8। इसके स्थान से कि यह दहाई स्थान पे यूज हुआ है या हजार के स्थान पर यूज हुआ है, इससे इनके फेस वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। प्लेस वैल्यू अंक का उपयोग किस स्थान पर हो रहा है इस पर डिपेंड करता है। जैसे कोई संख्या 5, 6, 7, 8, 9 है और हमें 6 का प्लेस वैल्यू पूछा गया है, तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या है? 6 × 10⁻3, या फिर इसी को हम 6000 में लिख सकते हैं। अब बोलना हो तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या है? 1000, 6000। इंडियन नंबर सिस्टम्स के अनुसार हम संख्या के प्लेस वैल्यू को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इत्यादि में दर्शाते हैं, जिसका डिटेल यहां पर दिया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। यहां लिख के देखते हैं 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 5, 8, 3, 2। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। इस तरह होता है। इसके आगे भी संख, महासंख इत्यादि होता है। इसी प्लेस वैल्यू को हम डेसिमल या फिर फ्रैक्शन वाली संख्याओं में कैसे दिखेंगे? तो वहां दशांश, शतांश, सहस्त्रांश यानी कि टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स के रूप में देखते हैं। जैसे 0.231 हो
तो यह 2 किस प्लेस पे है, तो दशांश के प्लेस पे। 3 किस प्लेस पे है, तो शतांश के प्लेस पे। 1 किस प्लेस में है, सहस्त्रांश के प्लेस में। डियर स्टूडेंट्स, यदि हमें संख्या 1 से लेकर 9 तक लिखने हो तो यहां कितनी संख्याएं हुए, कितने नंबर्स हुए, 9। और नंबर ऑफ डिजिट्स जो इसे हम लिखने के लिए यूज करेंगे कितने हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। संख्याओं की संख्या कितने हैं, तो 9। डिजिट्स भी कितने हैं, तो 9। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, 1 से लेके 17 तक की संख्याओं को लिखने के लिए आप कितने डिजिट्स का उपयोग करेंगे। वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर कमेंट करें। आप में से बहुतों ने इसका आंसर 17 कमेंट किया होगा, जो बिल्कुल गलत है। देखिए 1 से लेके 9 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 9 डिजिट्स का उपयोग होता है, लेकिन इसके बाद 10 11 12 13 14 15 16 और 17 इन सारी संख्याओं को लिखने के लिए 2 डिजिट्स का उपयोग हुआ है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याओं को लिखने के लिए हम 2 डिजिट्स का उपयोग कर रहे हैं। यानी कि टोटल 10 से लेकर 17 तक के अंकों को संख्याओं को लिखने के लिए 16 डिजिट्स का उपयोग हुआ है। यह 16 और यह 9, टोटल 25 डिजिट्स का उपयोग 1 से लेकर 17 तक की संख्याओं को लिखने के लिए किया जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, 1 से लेकर 64 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों का प्रयोग होगा। हाउ मेनी डिजिट्स विल बी यूज्ड टू राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 64। देखिए 1 से लेके 9 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 9 डिजिट्स का उपयोग होगा। वही 10 से लेके 64 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 2 डिजिट्स का उपयोग होगा। प्रत्येक संख्या को लिखने के लिए 2 डिजिट्स का उपयोग होगा। या टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो यहां देखिए 64 से -10 कीजिए, कितना आया 54। और ये 10 जो एक्स्ट्रा माइनस हो गया एक संख्या, इस एक संख्या को जोड़ दीजिए, कितना आया 55। तो 55 संख्याओं को लिखने के लिए हम 2 डिजिट्स का उपयोग कर रहे हैं। 55 × 2 टोटल कितना हो गया 110 डिजिट्स। 110 और 9 119 डिजिट्स का उपयोग किया जाएगा 1 से लेके 64 तक की संख्याओं को लिखने के लिए। इसी तरह 1 से लेके 86 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने डिजिट्स का उपयोग किया जाएगा। देखिए 1 से 9 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 9 डिजिट्स। अब 10 से लेके 86 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने डिजिट्स, तो टोटल नंबर्स कितने हुए 10 से लेकर 86। 10 माइनस करेंगे 86 से 76 और एक ऐड कर देंगे 77 × 2 डिजिट्स इक्वल टू 154 डिजिट्स। टोटल कितना हो जाएगा 163 डिजिट्स। डियर स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे क्या एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल पूछे जाते हैं। हाँ, जिस तरह मैं बतला रहा हूं उस तरह नहीं, या तो बेस है। फिर किस तरह पूछे जाते हैं, जैसे एक प्रिंटिंग प्रेस में एक बुक प्रिंट किया जा रहा है जिसमें 270 पृष्ठ है, तो पेज की नंबरिंग के लिए टोटल कितने डिजिट्स का उपयोग किया जाएगा। कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका उत्तर अब जो मैं यहां बतला रहा हूं उसी के आधार पर बनाया जा सकता है। इस तरह कुछ और बेसिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। 1 से लेके 93 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने डिजिट्स का उपयोग होगा, तो देखिए 1 से लेके 9 तक, या तो आपको याद हो चुका है अब 9 डिजिट्स। 10 से लेकर 93 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 10 से लेकर 93 के बीच कितने संख्याएं हैं, तो 93 - 10 83 + 1 84 नंबर से
इंटू 2 डिजिट्स, मल्टीप्लाई करेंगे 168 डिजिट्स। टोटल कितने डिजिट्स, दोनों को ऐड कर देंगे 8 8 16 117, और यहां पर 1 कैरी होके आया 17, 177 डिजिट्स का उपयोग किया जाएगा 1 से लेके 93 तक की संख्याओं को लिखने के लिए। इसी तरह 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने डिजिट्स का उपयोग होगा, तो 1 से लेकर 9 तक हमें याद हो चुका है 9 डिजिट्स, और फिर 10 से लेकर 99 तक के लिए 99 से 10 माइनस कीजिए 89 प्लस 1, 90 नंबर्स इंटू 2 डिजिट्स इक्वल टू 180 डिजिट्स। टोटल ऐड कीजिए 189 डिजिट्स। यह भी इंपॉर्टेंट नंबर है क्योंकि 99 के बाद 3 अंकों की संख्याएं प्रारंभ हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम 99 से ऊपर की संख्याओं को लिखने के लिए नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे तो सीधे बेस 189 ले सकते हैं। मतलब 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 189 डिजिट्स का उपयोग किया जाता है। देखिए 1 से लेके 117 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने डिजिट्स का उपयोग होगा, यह क्वेश्चन पूछा जाए तो। अब 1 से लेके 9 तक और फिर 10 से लेके 99 तक को लिखने के लिए जो डिजिट्स की आवश्यकता होगी उसे कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें टाइम वेस्ट करने का आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यह अब आपको याद हो जाना चाहिए। वो कितना है 189 डिजिट्स। हम डायरेक्टली चलेंगे 100 टू 117 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने नंबर डिजिट्स का उपयोग होगा। तो 100 से लेके 117 तक की संख्याओं में कितने नंबर्स हैं, 99 माइनस करना है तो हम 100 माइनस करेंगे, इससे कितना आएगा 17 प्लस 1 कर देंगे, कितना आ गया 18 इंटू 3। क्योंकि अब एक संख्या को लिखने के लिए 3 डिजिट्स का उपयोग होगा क्योंकि ये जो है 3 अंकों वाली संख्याएं हैं, इज इक्वल टू 54 डिजिट्स। टोटल ऐड कीजिए 9 4 13, 1 कैरी हुआ 8 1 9, 9 और 5 14 का 4, 1 कैरी हुआ 2, 243 डिजिट्स का उपयोग होगा 1 से लेके 117 तक की संख्याओं को लिखने के लिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 1 से लेकर 353 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने डिजिट्स का उपयोग होगा, तो 1 से लेके 99 तक के लिए अब आपको याद हो चुका है 189 डिजिट्स का उपयोग होता है। 100 से लेके 353 तक में कितनी संख्याएं हैं, तो 100 माइनस कीजिए इससे 253 प्लस 1 254 नंबर्स इंटू 3 डिजिट्स इज इक्वल टू 250 इंटू 3 750 प्लस 4 इंटू 3 12, 750 प्लस 12 762 डिजिट्स। ऐड कीजिए 9 प्लस 2 11, 1 कैरी होगा 9 प्लस 6 15 का 5, 1 कैरी होगा 7 1 8 और 1 9, 951 डिजिट्स का उपयोग होगा 1 से लेकर 353 तक की संख्याओं को लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और इंपॉर्टेंट संख्या को लेते हैं। 1 से लेकर 999 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने डिजिट्स का उपयोग होगा। यह इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके बाद 4 अंकों की संख्याएं प्रारंभ हो जाती है। 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 189 डिजिट्स। 100 से लेकर 999 तक की संख्याओं को लिखने के लिए यहां से 99 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 900 इंटू 3 डिजिट्स इज इक्वल टू 2700। ऐड करेंगे 2889 डिजिट्स। मतलब 1 से लेकर 999 तक की संख्याओं को लिखने के लिए हम 2889 संख्याओं का उपयोग करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अब 4 अंकों की संख्या है, कहने का मतलब 1000 या 1000 से ऊपर की संख्याओं को लिखने के लिए
नंबर ऑफ डिजिट्स पूछा जाए तो हम डायरेक्टली 999 को 20 नंबर लेके अपना आंसर निकालेंगे और अपने समय को भी बचाएंगे। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, 1 से लेकर 1058 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने डिजिट्स का उपयोग होगा? तो देखिए यहाँ 1 से लेकर 999 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 2889 डिजिट्स का उपयोग होता है। 1000 से लेकर 1058 तक में कितनी संख्याएं हैं? तो 58 प्लस 1 59, और इन्हें लिखने के लिए कितने डिजिट्स का उपयोग होगा? तो 4 डिजिट्स का। 59 इंटू 4 मीन्स 60 इंटू 4, 60 इंटू 4 मीन्स 240 माइनस 4 236। इसे ऐड करते हैं, 9 प्लस 6 15 का 5, 1 कैरी हुआ, 8 प्लस 1 9, 9 और 3 12 का 2, 1 कैरी हुआ, 8 और 1 9 प्लस 2 11 का 1, 1 कैरी हुआ, 2 और 1 3, 3125 डिजिट्स का उपयोग जो होगा 1 से लेकर 1058 तक की संख्याओं को लिखने के लिए होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपकी रीजनिंग कैसी है? यदि आपकी रीजनिंग अच्छी है, बेहतर है, तो आपने अब तक एक पैटर्न को पकड़ लिया होगा, और यदि नहीं कैच किया है तो यहां पर कैच करने का प्रयास करें। 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 9 डिजिट्स का उपयोग होता है। 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 189 डिजिट्स का उपयोग होता है। 1 से लेकर 999 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 2889 अंकों का उपयोग होता है। तो क्या आप बिना कैलकुलेट किए सिर्फ पैटर्न को पकड़कर बतला सकते हैं कि 1 से लेकर 9999 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने डिजिट्स का उपयोग होगा? देखिए, यहां जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वो क्या है कि लास्ट में तो 9 आता है, यहां जितने 9 है उससे एक कम लिखा जाता है। जैसे यहाँ 2 9 से तो 1 लिखे, यहाँ 3 9 से तो यहाँ 2, यहाँ 1 9 था तो 1 माइनस 0 0 लिख सकते हैं। तो यहां पर कितने 9 है? 4 9, 4 9 की जगह 4 9 की जगह हम 3 लिखेंगे, और उसके बाद जितना भी यहाँ नंबर लिख रहे हैं 1 2 3 उतना 8। यहाँ पर कोई 8 नहीं था क्योंकि 0 था तो 0 8 लिखे, यहाँ 1 था तो 1 8, यहाँ 2 था तो 2 8, यहाँ 3 है तो 3 8। मैं इस पैटर्न को इस तरह बतलाया हूं, आप जिस तरह भी समझ सकते हो, आपको इस आंसर से मतलब होना चाहिए। इसी तरह 1 से लेकर 99,999 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों का उपयोग होगा? तो कितने 9 है? 5 9 तो 4 लिखेंगे, 4 8 लिखेंगे और 1 9। तो अब आप बड़ी आसानी से यदि इन 9 के मल्टीपल्स तक की संख्याओं के लिए अब से नंबर ऑफ डिजिट्स पूछा जाए तो बतला सकते हैं, और फिर इससे कुछ बड़ी संख्याओं को पूछा जाए तो उसे भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, 1371 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने डिजिट्स का उपयोग होगा? तो 999 तक के लिए कितना डिजिट्स का उपयोग होता है? 2889। अब 1000 से लेकर 1371 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं हैं? तो 372 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8, 7 4 जा 28 का 8, 2 4 3 जा 12 और 2 14। ऐड कीजिए, 9 और 8 17 का 7, 1 कैरी हुआ, 8 8 16 1 17, 1 कैरी हुआ, 8 4 12 और 1 13 का 3, 1 कैरी हुआ, 2 1 3 और एक कैरी जो हुआ था 4। मतलब 1 से लेकर 1371 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 4377 डिजिट्स का उपयोग होगा। एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं जो कि 5 अंकों की संख्याएं हो। जैसे 1 से लेकर 10,751 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने डिजिट्स का उपयोग होगा? तो 1 से लेकर 9,999 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने डिजिट्स का उपयोग होता है? 38889 डिजिट्स का। अब हम 10,000 से
10,751 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने डिजिट्स का उपयोग होगा देखते हैं। 10,000 से लेकर 10,751 तक में कितनी संख्याएं हैं? 751 प्लस 1 752, और इन्हें लिखने के लिए कितने डिजिट्स? 5 डिजिट्स का उपयोग होगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10 का 0, 1 कैरी हुआ, 5 5 जा 25 और 1 26, 2 5 7 जा 35 और 2 37, ऐड कर लीजिए 9 8 और 6 14 का 4, 1 कैरी हुआ 9 और 7 16, 1 कैरी हुआ 9 और 3 12, 2 1 कैरी हुआ 3 और 1 4, 42,649 डिजिट्स का उपयोग 1 से लेकर 10,751 तक की संख्याओं को लिखने के लिए किया जाएगा। इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे की चीजों को हम आने वाली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, आपके फायदे के लिए लग रहा हो, तो आप इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।